अच्छा, कभी सोचा है कि किसी भी मुश्किल काम में एक नौसिखिए और एक प्रोफेशनल में सबसे बड़ा फर्क क्या होता है? हमें अक्सर लगता है कि ये स्किल या एक्सपीरियंस की बात होगी, है ना? पर असली अंतर कहीं और है। ये है उनके सोचने का तरीका, उनकी मानसिकता। तो सवाल ये उठता है कि जब चीजें बिगड़ने लगती हैं, जब कोई झटका लगता है, तब एक प्रोफेशनल ऐसा क्या करता है जो एक नौसिखिया नहीं कर पाता? और इसका जवाब किसी खास तकनीक या रणनीति में नहीं है, बल्कि कहीं और ही छुपा है। तो चलिए सबसे पहले कड़वी सच्चाई को समझते हैं। किसी भी बड़े काम को उठा लीजिए, उसमें हार या असफलता कोई विकल्प नहीं होता। वो तो रास्ते का एक हिस्सा है, इसे टाला नहीं जा सकता। इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए कोई अपना बिजनेस चला रहा है या स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कर रहा है। नुकसान तो होना ही है, ये तय है। और ट्रेडिंग में ना ये बात बिल्कुल साफ साफ दिखती है, क्योंकि वहां आपके फैसलों का नतीजा फौरन सामने आ जाता है। तो हार और जीत दोनों ही इस खेल का हिस्सा हैं, ये मानकर चलना पड़ता है। एक बहुत ही अनुभवी ट्रेडर हैं टॉम होगार्ड। उन्होंने इस फर्क को बहुत ही कमाल के तरीके से समझाया है। वो कहते हैं कि एक ही घटना है, मतलब नुकसान होना, लेकिन उसको देखने के दो बिल्कुल अलग नजरिए हैं। एक प्रोफेशनल के लिए ये बस बिजनेस का एक खर्चा है, लेकिन एक नौसिखिए के लिए ये उसकी व्यक्तिगत नाकामी है। वो इसे दिल पे ले लेता है। तो फिर असली फर्क है कहाँ? ये किसी बाहरी रणनीति में नहीं, बल्कि हमारे दिमाग के अंदर है। ये सारा खेल मनोविज्ञान का है। और यहाँ पे ना दोनों की सोच का अंतर एकदम साफ हो जाता है। एक नौसिखिया अपना सारा ध्यान, सारा फोकस क्या करना है, मतलब रणनीति पे लगा देता है। वहीं दूसरी तरफ एक प्रोफेशनल ये बात अच्छी तरह समझता है कि असली लड़ाई तो दिमाग के अंदर है, कि उस रणनीति को दबाव में, मुश्किल हालात में लागू कैसे करना है। और पता है, ये अंतर कोई छोटा मोटा नहीं है। एक प्रोफेशनल के लिए 99% फोकस मनोविज्ञान पर होता है और सिर्फ 1% रणनीति पर, मतलब सारा का सारा जोर अपने दिमाग और अपनी भावनाओं को काबू में रखने पर होता है, ना कि सिर्फ सही चाल चलने पर। और अगर अब भी इस बात पर कोई शक हो ना, तो ये बात उसे बिल्कुल साफ कर देगी। सवाल एकदम सीधा है, क्या मनोविज्ञानी वो मुख्य सिद्धांत है जो एक नौसिखिए और एक प्रोफेशनल को अलग करता है? और जवाब है हाँ, बिल्कुल। ठीक है, तो अगर ये दिमाग का खेल ही सब कुछ है, तो प्रोफेशनल इसे जीतते कैसे हैं? चलिए अब जरा ये देखते हैं कि ये जो मजबूत मानसिकता है, ये असल में काम कैसे करती है। तो ये भावनात्मक नियंत्रण आखिर है क्या? देखिए, ये एक काबिलियत है जिसमें किसी एक नतीजे से, एक परिणाम से अपनी भावनाओं को जुड़ने नहीं दिया जाता। फोकस इस बात पर नहीं होता कि अभी जीते या हारे, बल्कि इस बात पर होता है कि लंबे समय के लिए सही काम किया जा रहा है या नहीं। इस पूरी प्रक्रिया को ना हम इन 4 आसान कदमों में समझ सकते हैं। पहला, ये स्वीकार करना कि नुकसान होगा ही होगा, ये बस काम का एक जरूरी हिस्सा है। दूसरा, अपनी व्यक्तिगत भावनाओं को नतीजे से अलग रखना, ताकि दिमाग साफ रहे और सही सोच सकें। तीसरा, अपने फैसले की गुणवत्ता को परखना, नतीजे को नहीं, मतलब क्या फैसला सही जानकारी पर आधारित था। और चौथा, बस इसी प्रक्रिया को अनुशासन के साथ बार बार दोहराते रहना। जब टॉम होगार्ट से पूछा गया कि अगर वो अपनी शुरुआती दिनों में खुद को कोई सलाह दे पाते तो क्या देते, तो उनका जवाब किसी रणनीति के बारे में नहीं था। उन्होंने कहा कि इस पूरी यात्रा का जो सबसे जरूरी हिस्सा है वो भावनात्मक है। अपनी भावनाओं को समझना और संभालना ही सबसे बड़ा सबक है। अब यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है। ये जो सिद्धांत है ना, ये सिर्फ ट्रेडिंग तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसका इस्तेमाल तो कहीं ज्यादा बड़ा है। असल में ये मानसिकता सिर्फ ट्रेडर्स के लिए नहीं है, ये तो जिंदगी में किसी भी तरह की मुश्किल या दबाव से निपटने के लिए एक बहुत शक्तिशाली उपकरण है। जरा सोच कर देखिए, करियर में कोई झटका लग गया, किसी से कोई मुश्किल बातचीत करनी है, या फिर दबाव में कोई बड़ा फैसला लेना है। ये सोच हर जगह काम आती है। ये हमें सिखाती है कि हम सही प्रक्रिया पर ध्यान दें, ना कि बस थोड़े समय के नतीजों से घबरा कर बैठ जाएं। और आखिर में ये बात इस पूरे विचार को एकदम पक्का कर देती है। ये एक भावनात्मक नजरिया है, भावनात्मक नियंत्रण, जिसे रोजमर्रा की जिंदगी में, मतलब एवरीडे लाइफ में लागू किया जा सकता है। तो अब सोचने वाली बात यह है कि हमारी जिंदगी का ऐसा कौन सा हिस्सा है जहां नतीजे से भावनात्मक रूप से अलग होकर, मतलब नतीजों से अपनी भावनाओं को अलग रखकर सबसे बड़ी सफलता मिल सकती है। इसका जवाब शायद हम सबके लिए अलग होगा।